रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको अलवर के इतिहास के बारे में बताया था, अर्थात मैंने आपको अलवर के कछवाहा वंश के बारे में बताया था। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी जो निश्चित सफलता है वह इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो। तो पिछली क्लास में मैंने आपको अलवर के जो कछवाहा वंश के जो महाराजा जयसिंह थे उनके बारे में आपको बताया था। तो जयसिंह के बारे में आज अपन और जो कुछ शेष बातें बची हुई है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अलवर के जो शासक थे महाराजा जयसिंह, महाराजा जयसिंह तो मैंने आपको बताया था कि इस जयसिंह के द्वारा जो अनमेल विवाह था तथा बाल विवाह था उसको 10 दिसंबर 1903 को बंद कर दिया गया था, अर्थात आप अनमेल विवाह नहीं कर सकते हो। उसके अलावा इस जयसिंह ने क्या किया, इसने मृत्युभोज पर रोक लगाई। इसने मृत्युभोज पर भी क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। उसके अलावा जैसे अपन वर्तमान संदर्भ में देखें तो अभी कोरोना काल के दौरान जो राजस्थान के जो सीएम थे अशोक गहलोत, उनके द्वारा मृत्युभोज को बंद करवा दिया गया था या कर दिया गया था। तो ऐसे ही ये उस समय के एक महान समाज सुधारक शासक थे जिनके द्वारा मृत्युभोज को बैन कर दिया गया, अर्थात मृत्युभोज को बंद कर दिया गया था। और जब इन्हीं की माता का देहांत हुआ था तो इन्होंने फर्स्ट बार अपनी माता का मौसर नहीं किया, अर्थात मृत्युभोज नहीं किया था। और आगे अगर अपन बात करें इस महाराजा जयसिंह के बारे में तो इसने तंबाकू पर रोक लगाई। इसने क्या किया, तंबाकू पर भी रोक लगा दी थी, तो लगाई। अब आप देख सकते हो जैसे अगर आप में से कोई मिराज जर्दा वगैरह कोई अगर खाता है तो इस समय तो ये महाराजा जयसिंह खाने की आज्ञा नहीं देते थे, अर्थात इन्होंने क्या कर रखा था, बैन कर रखा था। लेकिन अभी कोरोना काल में अपन को ये देखने को मिला कि जितने भी लोग तंबाकू या मदिरा का सेवन करते हैं उन्होंने क्या भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने का कार्य किया। क्योंकि कोरोना काल में इनकी जो कीमत थी वो 100 गुना तक हो गई थी। तो महाराजा जयसिंह इसने मृत्युभोज पर रोक लगा रखी थी। उसके अलावा इसने तंबाकू पर भी रोक लगा रखी थी। और एक स्टेटमेंट आता है मोतीलाल नेहरू का। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया कि अगर ये महाराजा जयसिंह शासक नहीं होता तो मैं इसको कांग्रेस में शामिल कर लेता। तो मैं इस स्टेटमेंट को भी आपको लिखवा देता हूं कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि जयसिंह मोतीलाल नेहरू ने कहा कि
अलवर नरेश जयसिंह अगर शासक नहीं होता, शासक नहीं होता तो इसे राष्ट्रीय कांग्रेस में मोतीलाल नेहरू ने कहा कि जयसिंह अगर शासक नहीं होता तो इसे राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर लेता। यह स्टेटमेंट किसका था? मोतीलाल नेहरू का। अर्थात मोतीलाल नेहरू ने यह कहा कि अलवर का शासक ये महाराजा जयसिंह अगर राजा नहीं होता तो मैं इसको राजनीति में खींच के ले आता, अर्थात इसको राजनीति में शामिल कर लेता। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इनके संबंध में दो बातें और विशेष महत्वपूर्ण है जो हमारे राजस्थान में बड़े लाड प्यार और चाव के साथ में सुनाई जाती है, तो मैं उन दोनों बातों के बारे में भी आपको बताता हूं। तो होता क्या है, ये महाराजा जयसिंह एक बार कहां पे जाते हैं? लंदन जाते हैं। कहां पे चले जाते हैं? लंदन। कहां पे चले गए? लंदन। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अलवर नरेश ये जो जयसिंह थे ये एक बार लंदन चले जाते हैं और उस समय लंदन में एक टॉप क्वालिटी की कार मतलब कार का निर्माण होता था जिसका नाम था रॉयल। अर्थात ये एक कार थी, रॉयस कंपनी का एक ब्रांड था, तो रॉयस रॉयल के नाम से ये मार्केट में बिकता था। तो ये कार उस समय के कुछ गिने चुने व्यक्तियों के पास में ही रहती थी, जो कहां पे बनती थी? लंदन में। और रॉयस रॉयल के नाम से वह अपन वर्तमान समय के अपन फॉर्च्यूनर कह सकते हैं। तो उस समय ये फॉर्च्यूनर कार बनती थी रॉयस रॉयल के नाम से। तो एक बार क्या होता है, महाराजा जयसिंह लंदन चले जाते हैं और अपने होटल में रुकते हैं, और होटल में रुकने के पश्चात वह एक आम इंसान की तरह साधारण कपड़े पहनकर कहां पे चले जाते हैं? कंपनी के अंदर चले जाते हैं जहां पे ये रॉयस रॉयल कार वगैरह बनती थी। तो वहां पे कंपनी का जो भी मालिक था उसने जब महाराजा जयसिंह को देखा तो महाराजा जयसिंह ने वहां जाते ही पूछा कि ये कार कितने की मिलती है, मेरे को ये खरीदनी है। तो कंपनी के मालिक ने महाराजा जयसिंह से क्या कहा कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं खरीद सकता इसको। ऐसा किसने बोला? कंपनी के मालिक ने। किसको बोला? महाराजा जयसिंह को। तो महाराजा जयसिंह के बार बार कहने पर भी कि मैं इसको खरीद सकता हूं, लेकिन कंपनी के मालिक ने इनको धक्के देके क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो फिर महाराजा जयसिंह अपने होटल आए और होटल आके उन्होंने अपना जो राजपूती जो चौहान वेशभूषा है वो धारण करके वापस कहां पे चले गए? उसी कंपनी में चले गए जहां पे ये कार बनती थी रॉयस रॉयल। तो जाते ही कंपनी का चेयरमैन खड़ा होकर इनका अभिवादन करता है और कहता है कि साहब आपको कौन सी कार चाहिए? तो महाराजा जयसिंह ने कहा कि मेरे को यही रॉयस रॉयल चाहिए, आपके पास कितनी पड़ी हुई है? तो कंपनी के मालिक ने कहा कि अभी तो 6 है, अभी 6 कारें हैं हमारे पास। तो इस महाराजा जयसिंह के द्वारा उन 6 कारों को खरीद लिया गया और कहां पे लाया गया? अलवर में। कहां पे ले आए उनको? अलवर में। और अलवर जो नगर निगम था, नगर निगम, तो वो जो कारें थी उन कारों के आगे जहां पे उनके पहिए होते हैं वहां पे 2 झाड़ू लगवा दिए। किसने? इस महाराजा जयसिंह ने। और अलवर नगर निगम की सफाई रखने के लिए उन कारों को रख लिया गया। तो फिर कभी ये जो लंदन के कोई मान लो आप करोड़पति कोई अगर लंदन का व्यापारी है, अगर वो कहता कि मेरे पास ये रॉयस रॉयल कार है, तो हमारे राजस्थान के क्या कहते कि
दी। फिर क्या हुआ, ये कंपनी का जो चेयरमैन था इसने इस जयसिंह से कहा कि आपने जो पैसे दिए हैं वो पैसे भी आप वापस ले लो, लेकिन हमारी ये जो गाड़ी है रोल्स रॉयल, इसको या तो आप ढंग से चलाओ या हमारे लिए दे दो, या फिर इनके आगे आपने ये जो झाड़ू लगा रखे हैं आप उन झाड़ुओं को हटा लो। तो ऐसा करके उस कंपनी के चेयरमैन को इस महाराजा जयसिंह से माफी मांगनी पड़ी थी। तो एक तो हमारे राजस्थान में ये प्रचलित कहानी है जिसको बड़े प्यार से और चाव से सुनाया जाता है। उसके अलावा एक कहानी और आती है, जब महाराजा जयसिंह शिमला गए हुए थे, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। एक बार महाराजा जयसिंह कहां पे जाते हैं, शिमला में। शिमला कहां पे चले गए, शिमला। और शिमला जाने पर यहाँ के जो वायसराय थे, भारत के जो वायसराय थे, वो भी उस समय शिमला में थे। तो वायसराय की जो पत्नी थी, उन पत्नी को इस महाराजा जयसिंह के द्वारा शिमला में डिनर पर इनवाइट किया गया। लेकिन वो जो वायसराय की जो रानी थी, वायसराय की रानी ये अपने साथ में क्या लेके आ गई, कुत्ता। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब शिमला में महाराजा जयसिंह के द्वारा वायसराय की पत्नी को डिनर पर इनवाइट किया गया, तो वायसराय की रानी अपने साथ में क्या ले आई, कुत्ता। तो महाराजा जयसिंह ने कहा कि इस कुत्ते को अपने साथ क्यों लेके आ गई, तो वायसराय की रानी ने कहा कि ये तो मेरा टॉमी है। तो ऐसे करके वायसराय की रानी और महाराजा जयसिंह के मध्य में कुछ इस कुत्ते को या टॉमी को लेकर आप जो मानना चाहो वो मान सकते हो, तो झगड़ा हो जाता है और इस वायसराय की रानी को महाराजा जयसिंह के द्वारा बिना डिनर के ही वापस भगा दिया जाता है। तो ऐसे थे महाराजा जयसिंह, जो अलवर के कछुआ राजवंश के शासक थे। आगे अगर अपन बात करें तो इनके द्वारा जब इतने कुछ कार्य किए गए, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया था इन्होंने, मैं पहले आपको बता चुका हूं। उसके अलावा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर भी नरेंद्र मंडल इन्होंने ही किया था। उसके अलावा जैसे हिंदू सनातन धर्म का जो कॉलेज आता है, बनारस यूनिवर्सिटी आती है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आती है, तो उनके लिए इन्होंने चंदा दिया था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यार ये कुछ गड़बड़ कर सकता है। उसके अलावा ये महाराजा जयसिंह ऐसा कहते थे कि अगर अगर मानना चाहो, अंग्रेजों से ऐसा कहते थे कि मेरा मत तो ये है कि मैं अलवर की प्रजा का मात्र संवैधानिक मुखिया बना रहा हूं, अर्थात अलवर का जितना भी जो कार्य है वो वहां की जो भी मतलब शक्तियां हैं वो मैं जनता में वितरण कर दूं। अर्थात ये पंचायती राज को भी बढ़ावा देते थे। अर्थात इन्होंने अलवर में जगह जगह पंचायतों का भी गठन करवा दिया था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यार ये कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसको हटाना चाहिए। तो 1933 में, कब की बात है, 1933 में, मैं इसको हटा देता हूं, आप इसको उतार लेना। तो क्या हुआ, 1933 में तिजारा में जो अलवर की एक छोटी सी जागीर आती है, 1933 ईस्वी में तिजारा अलवर में पड़ता है। तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। इसी कारण तिजारा में मतलब 1933 में होता क्या है, तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। इसी वजह से ये जो महाराजा जयसिंह थे, इनको महाराजा जयसिंह को कहां पे भेज दिया गया, पेरिस भेज दिया गया।
कहां भेज दिया? पेरिस। तो जब 1933 में तिजारा जागीर में कुछ सांप्रदायिक दंगा हो जाता है तो इनको नजरबंद करके कहां पे भेज दिया जाता है? पेरिस में भेज दिया जाता है। तो इन्होंने मृत्यु भोज पर रोक लगाई, तंबाकू पर भी इन्होंने क्या कर दिया था? रोक लगा दी थी, तंबाकू को बैन कर दिया था। और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि जयसिंह अगर राजा नहीं होता अलवर का तो मैं इसे राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर लेता। और अंग्रेजों ने इनके बढ़ते प्रभुत्व को देखकर इन्होंने क्या किया? 1933 में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक दंगा करवा दिया और दंगा करवा के महाराजा जयसिंह को अपदस्थ करके पेरिस में भेज दिया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले शासक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और अगले जो शासक थे उनका नाम था तेज सिंह। तो ऐसे रॉयल इंसान थे कौन? महाराजा जय सिंह, जिनके द्वारा वाइसराय की पत्नी को डिनर पर बुलाया गया और जब वह टॉमी अपने कुत्ते को साथ में लेकर आ गई तो उसको वापस ही भगा दिया था। ऐसे थे महाराजा जय सिंह। और अगले जो शासक थे उनका नाम था महाराजा तेज सिंह। महाराजा तेज सिंह तो आजादी के समय अलवर के शासक थे। जो तेज सिंह थे वह आजादी के समय अलवर के शासक थे और इनके समय में एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था नारायण भास्कर खरे। कौन था? नारायण भास्कर खरे, जो इनके समय में क्या थे? पीएम थे, अर्थात प्रधानमंत्री थे नारायण भास्कर खरे। ये क्या थे? पीएम थे। अर्थात इनके महाराजा तेज सिंह के समय में इनका काफी प्रभाव था। नारायण भास्कर खरे का जो पीएम भी थे। तो होता क्या है? महात्मा गांधी की मृत्यु है। महात्मा गांधी, और इस गांधी की हत्या किसने की? महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। तो नाथूराम गोडसे के द्वारा जब इनकी हत्या कर दी गई महात्मा गांधी की, तो इस हत्या का संबंध किससे बताया गया? एक तो नारायण भास्कर खरे से इसका संबंध माना गया, उसके अलावा इसका संबंध महाराजा तेज सिंह से भी माना गया था। अर्थात यह है कि महात्मा गांधी की हत्या में अलवर के जो महाराजा तेज सिंह थे उनका और इन्हीं की जागीर का ये जो नारायण भास्कर खरे था इनका महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी इसमें हाथ था। इसी कारण इस नारायण भास्कर खरे और महाराजा तेज सिंह को नजरबंद कर दिया गया। इसी कारण महाराजा तेज सिंह व नारायण भास्कर खरे को
नजरबंद किया गया, नजरबंद किया गया। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, महाराजा तेज सिंह आजादी के समय अलवर के शासक थे और इन्हीं के समय के एक पीएम आते हैं जिनका नाम था नारायण भास्कर खरे। तो जब महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की जाती है तो महात्मा गांधी की हत्या में इस नारायण भास्कर खरे का और इस महाराजा तेज सिंह का हाथ था, ऐसी मतलब घटनाएं सामने आती है, ऐसे तथ्य प्राप्त होते हैं। लेकिन जब जांच करवाई गई, जब इनका हाथ मतलब ऐसा माना जाता है तो महात्मा गांधी की हत्या में ये दोनों इन्वॉल्व थे, नारायण भास्कर खरे और महाराजा तेज सिंह। इसी कारण इन दोनों को नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन जब मामले की जांच हुई तो जांच में ये वापस महाराजा तेज सिंह और नारायण भास्कर खरे निर्दोष पाए गए। तो इस प्रकार से ये अपने अलवर के कछुआ राजवंश का इतिहास था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगली क्लास में सिरोही के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो सिरोही के चौहान है, जब 1311 में जालोर का पतन हो जाता है तो जालोर की जो चौहान शाखा है उसी में से देवड़ा शाखा की शुरुआत होती है, देवड़ा चौहानों की शुरुआत होती है। तो अगली क्लास में अपन देवड़ा चौहानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।